all. Welcome back to the BNF series. And today we are going to discuss one of the most important section of BNSS. मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूँगी. I will just go to the pointers. और ये सारे I will do in such a way कि हर एग्जाम में आप काम आएंगे. एग्जाम में होंगे नहीं, बट प्रैक्टिस में भी यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए और क्यों 183 इज इम्पोर्टेंट. तो ये बात करते हैं आपका कन्फेशन कन्फेशन और वो मीन्स की रिकॉर्डिंग का. तो आपका दो मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए. तो पहले कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, यू कैन रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स. और फिर आना चाहिए कि कब कर सकते हैं, कौन सी स्टेज पे ये होता है. तो हु का आंसर तो बहुत ही इजी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब क्या जुरिसडिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूरी नहीं. जुरिसडिक्शन हो तो भी चलेगी, अगर नहीं है तो भी चलेगी. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वेदर हैविंग अ जुरिसडिक्शन और नॉट, वो रिकॉर्ड कर सकता है. ये हमारी कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183. अब ये कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी दो है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करी गई है, एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स. एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर कमेंसमेंट. में पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल. ट्रायल और इंक्वायरी से पहले आपका हो जाना चाहिए, उसके होने के बाद नहीं होगा, बट आप कभी भी करा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी और उसके बाद में भी. आई गेस इतना क्लियर होगा, ये बहुत ही बेसिक है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वेदर हैविंग जुरिसडिक्शन और नॉट, and in the course of investigation or at any time afterwards but before the commencement of inquiry or trial, आप confession and statements रिकॉर्ड करा सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप उसकी लैंग्वेज देखोगे तो सेक्शन 183 provides for recording of statements and confession in the course of investigation. Statement recorded under 183 is not subject to the bar contained in section 181. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 183 है वो नॉट सब्जेक्ट टू है, उसको कोई लेना देना नहीं है. नॉट सब्जेक्ट टू द बार. बार मतलब होती है लिमिटेशन, बार होती है रिस्ट्रिक्शन. जो 181 ने लगाई है उससे कोई लेना देना नहीं है इसका. ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. सेकेंड है, such statements recorded under 183 can be used. तो ऑब्वियसली क्या आप ये 181 क्या आप यूज कर सकते हो. 181 में जब पुलिस के सामने देते हो, 183 आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने देते हो. तो 183 की जो स्टेटमेंट्स हैं, यस दैट कैन बी यूज्ड. कब कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम कहाँ यूज करते हैं एविडेंसेस को, ट्रायल में. कैन बी यूज्ड एट द स्टेज ऑफ द ट्रायल. किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम कोरॉबरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर पर्पस ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स 183 की स्टेटमेंट्स एकदम हम यूज कर सकते हैं. Moreover, confession recorded under this section are considered to be substantive piece of evidence and conviction can be based. Other very important thing, कि इसको हम क्या मानते हैं, इनको हम मानते हैं substantive piece of evidence. इनको हम मानते हैं substantive piece of evidence. इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि सीधा कन्विक्शन सिर्फ इसकी बात पे बांध सकते हो. Conviction can be based on such confession. इसकी केस लॉज है थोड़े से, आई विल टेल यू लेटर ऑन. बट आपको इतना पता होगा कि 183 की जो स्टेटमेंट्स होती है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकती है, होती हैं, और कन्विक्शन आपकी बेस्ड हो सकती है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो आपका ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, 3 एक और डालो कि जो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएसए है, ये उसका बार भी हटा देता है. मतलब उससे भी इसका नहीं, इट रिमूव्स द बार ऑफ सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएसए. तो आप ये इसमें भी ऐड कर सकते हो. क्लियर हो गया ये. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब हेडिंग डाल लोगे, आपको पता है हु, तो यू नो कौन है भाई जी. जे, वेदर हैविंग जुरिसडिक्शन और नॉट.
अकॉर्डिंग टू 183 a statement confession कैन बी रिकॉर्डेड। हम स्टेटमेंट की भी बात कर रहे हैं और कन्फेशन की भी बात कर रहे हैं, दोनों अलग होता है, ठीक है। बाकी वीडियोस में यू कैन सी मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, इसमें से 183 को मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। 183 में स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों रिकॉर्ड हो सकते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। अब ये तो कह दिया मैडम कि वेदर जुडिशियल नोट, कि ये कौन है, ये कहाँ कहाँ हम लेंगे, यहाँ हम लेंगे जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, यहाँ पे आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई है या एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। जरूरी नहीं है कि उसके पास जुरिडिक्शन थी या नहीं थी। एफआईआर जहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, इंफॉर्मेशन जहाँ पे ली गई है, वहाँ का रिकॉर्ड कर सकता है। फर्स्ट प्रोवाइजो स्टेट्स दैट confession and statement may also be recorded by audio video। ये तो हमें पता ही है, नया जब से आया तो आप ये तो किसी भी पॉइंट में ला सकते हो। ऑडियो विजुअल मीन्स से हमने इसको ले लेंगे। इसमें एक ही क्या करना है, विद द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड। एडवोकेट भाई साहब होना चाहिए अक्यूज्ड के, तब आप ऑडियो विजुअल ले सकते हो। ये फर्स्ट प्रोवाइजो कह रहा है, ठीक है। सेकंड प्रोवाइजो मेक्स इट क्लियर दैट पुलिस ऑफिसर ऑन whom the powers of magistrate have been conferred by any law will not be considered competent to record the confession। कभी कभी क्या करते हैं, पुलिस वाले को भी हम बना देते हैं मजिस्ट्रेट, बना देते, कहते कि नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। सेकंड प्रोवाइजो ये एकदम क्लियरली कहता है कि पुलिस वाले को अगर हमें मजिस्ट्रेशन मजिस्ट्रियल पावर्स दी गई है इस मैटर में तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब इसमें चेंज है, चेंज को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। चेंज मतलब सीआरपीसी से चेंज है। चेंज क्या है जी, चेंज आपका है कि आपका क्या बताएं, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपका जुरिडिक्शन वाला क्लॉज को हटा दिया गया, ठीक है। इसके अंदर चेंज चेंज क्या, ये राइटिंग पता नहीं कैसे चेंज हो रही है। इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया, ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि जो आपका मजिस्ट्रेट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है वो रिकॉर्ड करेगा। सीआरपीसी में ऐसा कोई नॉट मेंशन है, स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं था, ठीक है। इसमें जाए कि उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कराने का, क्यों करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। और वाइल रिकॉर्डिंग अंडर 183, तो मजिस्ट्रेट भाई साहब जब 183 में रिकॉर्ड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो पहले ट्राई करेगा टू, देखो ये क्या डांस करते करते ऊपर चले जाते हैं। मजिस्ट्रेट 183 में रिकॉर्ड करेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा कि टू इलिसिट ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन उस इंसान को पता है वो ट्राई करेगा कि उसमें से वो सारी ले ले, विच विटनेसेस विशेस टू डिस्क्लोज, यानी कि वो जबरदस्ती वो जितना डिस्क्लोज करना चाहता है वो कर सकता है। हेंस मजिस्ट्रेट शुड आस्क विटनेसेस एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस। तो ये भी लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये नहीं कि हाँ भाई सर कैसे लग रहा है ये सब नो आंसर करो, नो ये सब नो नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस है। ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन निकालनी है आपको, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके, दो ऑब्जेक्ट है। पहला है टू deter the witness from changing his stand by denying the contents of previously recorded statements। पहले तो इतना डिटेल में ये है कि भाई बाद में टू deter the witness, कि बाद में विटनेस ये ना बोले कि भाई नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं था, चेंज हिज स्टैंड, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है प्रोसिक्यूशन पे। चेंज हिज स्टैंड बाद में नहीं चेंज करना चाहिए, अभी हम एक्सप्लेनेशन माने पहले अच्छे से बता दो। उसका बाद है कि 181 का जो बार है वो हमें एस्केप करना है ना, इसीलिए BNSS under 183 can be used for both। इसके चक्कर में हम बोथ किसके लिए, कॉर्पोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों ही ले रखे हैं। मैनर क्या है इसका, मोर elaborate as to ensure the free and voluntary confessions are recorded under this provision। अब मैनर इम्पोर्टेंट है क्योंकि 183 वैसे ही क्वेश्चन में आता है, तो
इतना बड़ा आंसर तो आपको होगा ही। मैनर भी लिख लो। द मोड ऑफ रिकवरी रिकॉर्डिंग कन्फेशन इज मोर इलैबोरेट। अब देखो, अब हम सिर्फ कन्फेशन की बात कर रहे हैं, कि स्टेटमेंट की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ कन्फेशन की बात कर रही हूँ। अगर कन्फेशन का मोड हम देखेंगे तो मोर इलैबोरेट है। अब मोर इलैबोरेट क्यों है ये? ताकि फ्री एंड वॉलेंटरली, फ्री, ये दोनों वर्ड्स यूज करने हैं, फ्री एंड वॉलेंटरी कन्फेशन आर रिकॉर्डेड। ठीक है। जो 183 है ये सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। ओके। अब इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये लिख लो। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। ओके। इसमें लिखा हुआ था कि मजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग a confession should properly question the accused to elicit from where him whatever he actually is willing to disclose. Confession must be recorded with great care and circumspection. जो हमने ऊपर बोलना, magistrate must ensure that the requirements of 183 are fully satisfied. अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो, और सबको ध्यान से याद कर लो। पहला रिक्वायरमेंट, बिफोर रिकॉर्डिंग, Before recording the confession, magistrate is required to explain the person making confession. पहले तो रिकॉर्डिंग करने से पहले वो दो चीजें बताएगा। क्या बताएगा? दो चीजें, कि ही इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज, कि भाई तेरे को जरूरी नहीं है कि तू कन्फेस करे, नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज। एंड अगर आप कर रहे हो, अगर आप फिर भी कर रहे हो दस सो, देन वो आपके खिलाफ एविडेंस में यूज करना चाहेगा। पहले तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको कन्फेस करने की, आप मत करो। बट अगर आप कर रहे हो तो वो आपको पता होगा कि वो आपके सामने एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आपने बता तो दिया, पर मैजिस्ट्रेट को खुद सेटिस्फाई होना पड़ेगा और खुद बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, मैजिस्ट्रेट मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड शुड बिलीव ये वॉलेंटरली किया गया है, कन्फेशन जो है ये वॉलेंटरली है। अब ये कैसे बताएगा भाई, ये क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा वो नहीं बोला, ये कैसे पता कर लेंगे? तो हम इसको पता करेंगे पहले तरीके से, कि वार्निंग डायरेक्शंस दिए गए मजिस्ट्रेट को कि वो चेक कर सके कि वो वॉलेंटरली है कि नहीं है। ठीक है। पहला है कि आफ्टर वार्निंग, आपने वार्निंग दे दी कि ये जरूरी नहीं है, वरना एविडेंस की तरह यूज करेंगे। आफ्टर वार्निंग मजिस्ट्रेट शुड गिव हिम एडिक्वेट टाइम, टाइम दोगे आप उसको। ठीक है। ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके अपने डिसीजन पे, ताकि जो भी पॉसिबल इन्फ्लुएंस है, जो कि पॉसिबली इन्फ्लुएंस हो उसके माइंड पे, वो क्लियर हो सके, वो सब कुछ क्लियर हो सके, और वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन से वो दे, किसी के डर वगैरह से नहीं दे, खुद के रिफ्लेक्शन से दे कि हाँ भाई ये बात है। ये किसमें कही गई है? ये भी भाई आप लिख लो। ये है आपका सिंह श्रवण सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये पूरा पूरा लिख लेना, मैं इसे कैसे लिख रही हूँ। 1957 इसमें आपकी कही गई है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सेकेंड आपका चेक करने का है, इंक्वायरी मस्ट बी मेड फ्रॉम अक्यूज एज टू द कस्टडी फ्रॉम व्हिच ही वाज प्रोड्यूस्ड। पहले हम पूछेंगे कि भाई तू कस्टडी में किस में था पहले, मतलब तू कहाँ से आएगा, जब जुडिशियल कस्टडी से आया कि पुलिस कस्टडी से आया है। और फिर हम पूछेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट मिली थी, तो तेरे को मार पिटाई करके तो नहीं भेजा गया? अगर तू बोल रहा हो कि मेरे को मतलब बहुत मारा हो तेरे को, फिर तू कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती करके, ट्रीटमेंट कैसे मिली थी? अगर हमने इंजरीज देख ली, अगर हमें पता लग गया कि हाँ भाई क्योंकि कुटाई हुई है उसके बाद तो यहाँ पर आया है, तो फिर हम पूछेंगे कि भाई कैसे लगी इंजरीज, वरना फिर हम आपकी वॉलेंटरीनेस पे क्वेश्चन उठा देंगे कि नहीं भाई हमें पता है आपकी कुटाई से आप आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो, तो हम नहीं लेंगे आपकी कन्फेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर पुलिस कस्टडी से आए, अगर उसने पहले हमने पूछा कौन से कस्टडी से आया, अगर वो बोल रहा है कि मैं तो पुलिस कस्टडी से आया हूँ, अगर वो पुलिस कस्टडी से आया हो तो उसको हम जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, कहेंगे नहीं हमें पूरा भरोसा है पुलिस कस्टडी से तो कन्फेशन नहीं आएंगे, आप जुडिशियल कस्टडी में जाओ, उसके बाद आना, ताकि वो कंप्लीटली पुलिस 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 के इन्फ्लुएंस से वो पूरा फ्री हो सके। दैट्स व्हाई हम उसको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या प्रिकॉशन लेंगे कि जो अगर वो हैंडकफ्ड है, अगर वो हैंडकफ्ड है
If the accused is handcuffed, the magistrate should order to remove the same. तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करा देंगे कि भाई नहीं, कन्फेशन लेने वाला हथकड़ी में इंसान को अच्छा सा नहीं लग रहा। बॉलीवुड मूवीज में अच्छा लगता है बट वैसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हैंडकफ जो थे वो हमने रिमूव करा दिए, और उसके बाद कराएंगे कि अगर कोई भी इंसान है, पुलिस ऑफिसर्स हु आर लाइकली पुलिस ऑफिसर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहां पे प्रेजेंट हैं, हम उनको भी बोलेंगे कि आप प्लीज कृपया करके मूव आउट रिपोर्ट, ताकि वो एकदम फ्री इन्वायरमेंट उसको मिल सके। अभी खुद देखने कितना प्रैक्टिकल डायरेक्शन रहेंगे। उसके बाद द क्यू शुड बी एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर। मजिस्ट्रेट ये भी कहेगा कि हाँ भाई, मैं आपको श्योर करता हूँ, आपको प्रोटेक्शन देंगे हम किसी भी टॉर्चर से। अगर आपको लग रहा है कि आप ये दो जिसको और आपको टॉर्चर करना पड़ेगा, उसके लिए हम प्रोटेक्शन देंगे आपको। और प्रेशर फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स, अगर वो डिक्लाइन कर देता है कि मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कंफेशन नहीं देने आया हूँ, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करिए, आपने पूछा था कि मैं आया हूँ, मेरे साथ हाँ इंजरीज मेरी पुलिस से है और मैं डिक्लाइन कर रहा था, ठीक है आप डिक्लाइन भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे टॉर्चर से। तो ऐसे क्या प्रैक्टिकलिटी होती है। सेक्शन 183 सब क्लॉज 3 फर्दर प्रोहिबिट्स रिमांड टू पुलिस कस्टडी। अब उसने जैसे डिक्लाइन कर दिया, अब प्रोहिबिट हो गया, अब पुलिस कस्टडी में नहीं जाओगे। प्रोहिबिट्स डिमांड टू पुलिस कस्टडी इफ एक्सप्रेसेस अनविलिंगनेस टू मेक द कन्फेशन। वो पुलिस कस्टडी में आप नहीं जाओगे, डिमांड नहीं होगा आपका अगर आपने डिक्लाइन कर दिया है। अगर आपने दे दी आफ्टर कन्फेशन हो गई, आपने दे दिए, तो आपको हम कहाँ भेज देंगे, उस चीज में भेज देंगे, पीसी में तो वैसे भी नहीं भेजेंगे, कभी भी हम पीसी में दोबारा नहीं भेजेंगे, हम जीसी में ही भेजेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो उसको बताएगा। ठीक है जी, ये आपका ये सब चेक, ये सब हम किस लिए कर रहे थे, तो चेक द वॉलंटरीनेस। हम सिर्फ इस भाई साहब इस वर्ड की वजह से कर रहे थे कि वॉलंटरी है कि नहीं है, उसके लिए हमने कितने पॉइंट्स करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हमने करे फॉर द वॉलंटरीनेस। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो 4 हो गया, डूरिंग हो गया, बात है तीसरे पॉइंट पे। पर्सन इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन अब हमने पहले मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द पर्सन इन द पुलिस कस्टडी। अब देखो क्या है 183 के सब क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है, कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर। कौन से मैनर में करनी है आपको, किस तरीके से, क्या फॉर्मेट होगा, क्या सब कुछ होगा, तो 306 16 बीएनएसएस में आपका है ये, उसके अंदर आपको ये करनी है। An answers given by him shall be recorded in full in the language of the court or in the language which the accused gave confession. और लैंग्वेज क्या होगी आपकी, या तो accused की कोर्ट की होगी, या जो accused ने उसको दिए वो होगी। उसके बाद आता है सच कन्फेशन शैल बी साइंड बाय द अक्यूज्ड। फोर्थ है कि आपका साइंड है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है कि 183 की कन्फेशन साइंड होती है कि नहीं होती है। यस, इट इज साइंड बाय द अक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट शैल आल्सो प्रिपेयर अ मेमो ऑफ सब्सटेंस ऑफ द कमीशन। देखो क्या डिजाइन है इसकी। एमसीक्यू में आता है कि साइंड होती है नहीं होती है, तो आंसर क्या है, यस, आपकी 183 की साइंड होती है, इसका मेमो बनता है और वो भी साइन होता है आपका। आफ्टर कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, आपका ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता है। आफ्टर confession is recorded, magistrate shall send the report to the magistrate by whom case to be inquired or tried। वो जो रिकॉर्ड है वो आपको बस सेंड कर दिया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट आपका इंक्वायरी कर रहे हैं या ट्रायल कर रहे हैं। इजी इजी इजी। उसके बाद आता है confession recorded after compliance of all the precautions stated above will be of high evidentiary value and admissible in evidence। तो अगर सारे हमने मैटर इसी से करा है तो उसकी जो होगी हाई एविडेंशियल वैल्यू होगी और इसको हम एडमिसिबल मान लेंगे एविडेंस में। मतलब अगर हमने कुछ भी इसमें फॉलो नहीं करा तो हमारा ये एविडेंस नहीं माना जाएगा, इसको हम एडमिसिबल नहीं मानेंगे। ठीक है,
उसके बाद आगे चलते हैं, स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, 183, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, 2, 3, 4, ये कंप्रेशन से था। बात है 183, 5, ये स्टेटमेंट से। ठीक है, स्टेटमेंट अलग होती है, कंप्रेशन आपकी होती है इन्फॉर्मेटिव, मतलब खुद के बारे में, खुद की गिल्ट ओवर करना। स्टेटमेंट है नॉर्मल स्टेटमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट आपको 183 साइड में ले रखी है। नॉट बीइंग अ कंफेशन, तो लिखा है स्टेटमेंट नॉट बीइंग अ कंफेशन आपकी कैसे रिकॉर्ड होगी, आपकी उसी की तरीके से रिकॉर्ड होगी जैसे कि आपको कोई भी एक एविडेंस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, as in the opinion of the magistrate, that particular subordinate case, magistrate will have the power to administer। अब इसमें एमसीक्यू आता है, क्या हम कन्फेशन में ओथ देते हैं? नहीं देते, क्योंकि उसमें सच के सिवा कुछ नहीं बोले, वो तो खुदा कुछ बोल रहा है, तो वो नहीं देते। पर क्या हम स्टेटमेंट में ओथ देते हैं? हाँ जी, हम स्टेटमेंट में ओथ देते हैं, एमसीक्यू है ये, याद रखो। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस नोना मिने नागकरे पुलिस वर्सेस शिवन्ना डायरेक्शंस दी थी पुलिस स्टेशन को इन कॉन्ट्ररी इन द केस ऑफ रेप विक्टिम इन द कंट्री इन द केस ऑफ रेप विक्टिम्स, कि अगर ये भी सिर्फ सुन लो, इस पे लिखना नहीं है, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, अपने नोट्स में लिख लो, धीरे धीरे बोलूंगी। इसमें सारे पुलिस स्टेशन को डायरेक्शंस दी थी कि आपको रेप विक्टिम्स की अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। पहला लिख लो कि जैसे ही रिसीट आएगी इन्फॉर्मेशन की, हिंदी में लिख लो, upon the receipt of information, जैसे information की receipt आएगी related to the commission of offense of rape, तो जो investigating officer है वो immediately steps करेगा to take the victim to any MM और JM तक, MM तक judicial magistrate for the purpose of recording। तो पुलिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे उसको पता लगा रेप हुआ है, कमीशन ऑफ रेप हुआ है, तो वो जो विक्टिम है इंसान को वो लेके कहाँ जाएगा? विक्टिम को लेके जाएगा वहाँ पे जेएम के पास, ताकि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सके। 183 clause 5, a copy of the statement should be handed over to the investigating officer immediately। इसकी कॉपी आपके पुलिस वाले को भी जाएगी। स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना होगा। ठीक है, आईओ रिकॉर्ड करेगा डेट एंड टाइम जब उसको इस रेप के ऑफेंस के बारे में पता लगा और किस टाइम पे वो विक्टिम को जेएम में ले चुका है। अगर इसके दौरान 24 घंटे का डिले आता है तो उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस और वो कॉपी देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को। यही थे और कुछ नहीं था इम्पोर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए। कभी किसी टाइम अगर आपको अपना आंसर बढ़ाना पड़ा फॉर ए सेमेस्टर एग्जाम्स और फॉर एनी मेंस एग्जाम, तो यू हैव दी कंटेंट फॉर दी। अब आते हैं एडमिसिबिलिटी एंड एविडेंशियली वैल्यू ऑफ कंफेशन एंड स्टेटमेंट अंडर 183। All statements and confession under और recorded under 183 पहले ही बता दिया है एडमिसिबल है एविडेंस में। confessions को रिकॉर्डेड अगर आपका सब्सटैंटिव पीस है, कन्विक्शन उसके ऊपर बेस हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, बस याद रख लो, मैंने बोला था कन्फेशन क्या है, एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, आपका यूज हो सकती है फॉर्मली प्रूव करने के लिए। इसमें बस ये लिख लो कि हम इसको जेन्युइन मानते हैं। Such record is presumed to be genuine by virtue of 79 BSc, बस ये याद रख लो। कन्फेशन जब स्टैंडर्ड पीस होती है, इस पे कन्विक्शन हम बेस कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन अंडर सेक्शन 79 BSc। अब जो कि ये मैंने सिर्फ ये बोला है कन्फेशन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोला। स्टेटमेंट सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसे लगा, स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट इज कॉल्ड ये आप यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेशन के लिए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, पर सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। और अगर आपको इसके सेक्शन चाहिए तो 160 एंड 148 BS। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्पीकिंग इन अ रो इस चीज के लिए, तो थोड़ा सा और पीछे से एक बार बस नॉन कंप्लायंस और लिख लो। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा 183 का, अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा 183 का, देन व्हाट विल हैपन,
In case of non-compliance of 183, 509 of BNSS provides that the statement and confession made will not be effective except in the following cases if such non-compliance has injured. तो मतलब 183 का अगर आपने नॉन कंप्लाई करा तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ दो दो केसेस में इफेक्ट होगा। अगर अगर नॉन कंप्लायंस की वजह से अक्यूज्ड को इंजरी हुई है इन डिफेंस, मतलब अक्यूज्ड को इंजरी हुई है, इंजरी इन सेंस फिजिकल इंजरी की बात नहीं, इंजरी इन डिफेंस, वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है अपने आप को ऑन मेरिट्स, बेचारा अक्यूज अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है इसकी 183 की नॉन कंप्लायंस से, तो आप इसको इसको आप कंसिडर करोगे कि हाँ ये कुछ है, बताओगे इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा। और ही हैड नॉट ड्यूली मेड द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बोली ही नहीं गई थी, स्टेटमेंट नॉट मेड, नॉट नॉट ड्यूली स्टेटमेंट, ठीक है। तो अक्यूज में लिख देते, थोड़ा लिख लो, सच such non-compliance has injured the accused in his defense on merits, and ये पहला केस है, दूसरा केस लिख लो, he had not duly made the statement। अगर ये दोनों है तो हम मानेंगे कि हाँ नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट होगा। अब 509 permits the oral evidence to be given to prove the procedure laid on in 183। अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं कि ये नहीं हुआ था, जैसे कि हैंडकफ थे, हैंडकफ निकाल के गए, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मैंने वॉलंटियर चेक करने के लिए कहा था बट नहीं, स्टेटमेंट तो ऐसे रिकॉर्ड हो गई एक लाख से, तो हम कह रहे हैं कि ओरल एविडेंस हम मान लेंगे, ठीक है, प्रूव करने के लिए। इसका एक केस है, इम्पोर्टेंट है, सिंघाड़ा सिंह केस, स्टेट ऑफ यूपी, यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, 1964, ठीक है। Held that oral evidence of confession made under is totally inadmissible in evidence and contents of the confession can be proved only if it is duly made in the prescribed manner under the validity claim। इसमें बोला गया था कि कन्फेशन कैसी होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, कन्फेशन रिटर्न होनी चाहिए, कोई ओरल नहीं चलेगी, कंटेंट्स जो आपके हैं कन्फेशन के वो रिटर्न होने चाहिए। ये मैं क्या कह रही हूँ, 509 ओरल एविडेंस टू प्रूव 183 का प्रोसीजर, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये इसके साथ इसको वो मत करना, ये कन्फेशन के कंटेंट्स को कह रहे हैं कि वो रिटर्न होना चाहिए, कन्फेशन बोली गई थी आपने सुना था ऐसा नहीं दिखा है, कन्फेशन बोला था आपने रिकॉर्ड करे दिखा दो। इंदारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया 2011, confessions under 183 require strict and faithful compliance। फेलियर अगर आप कोई भी सेफ गार्ड नहीं करा तो एविडेंशियलिटी भी खत्म होगी और एक डाउट होगा नेक्स्ट में वॉलंटरीनेस ऑफ कन्फेशन। अब एक ये कर लो कि मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, वन ये इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी रिकॉर्डिंग, मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स आपको कब कब करनी ही करनी है, तो ये लिस्ट है ये, मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन जस्ट मतलब सुन रहे हो तो तुम लिख लो अपनी नोटबुक में कि 183 6A में भी वैसे मेंशन्ड है, तो आप बैराक को देखोगे। And in case of offences under 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 124 of BNS, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बोला है, इसीलिए मैंडेटरी रिकॉर्डिंग है, record the statement of the person against whom such offence has been committed as soon as the commission of offence has been brought to the notice of the police। पहला प्रोवाइड करता है प्रोवाइजो, इसलिए कहती हूँ लुक एट द फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है that such statement shall as far as be practicable
रिकॉर्डेड बाय वुमेन मजिस्ट्रेट, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है ये। अगर उसकी एब्सेंस होती है देन इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर वुमेन, जैसे कहा पहले वुमेन मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट वुमेन मैजिस्ट्रेट नहीं है, मेल मैजिस्ट्रेट है, तो मेल मैजिस्ट्रेट प्लस वुमेन। सेकंड प्रोवाइजर कहता है इन केस वेयर ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment of 10 years or more or with imprisonment of life or death, the magistrate shall record the magistrate shall record the statement of witnesses brought before him by the police officer. Third proviso कहता है that if a person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of the interpreter or special educator in recording the statement and shall be videographed. Fourth proviso कहता है that if a person making the statement is temporarily, permanently, mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter shall record the audio video electronic means. अब चेंज क्या है इसके अंदर, चेंज मैं लिख देती हूँ and then we'll wrap the video. चेंज है इसके अंदर फर्स्ट प्रोवाइजो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ ऑफेंसेस जो आपके मेंशन है वुमेन मैजिस्ट्रेट और उसके मेल ऑफिसर, मेल मैजिस्ट्रेट प्लस वुमेन, वो आपको पता है अभी बता दिया। उसके एक और इसके अंदर कि 183 सेकंड प्रोवाइजो में इन्होंने ये ऐड करा है दैट ऑफेंसेस जो 10 साल से ऊपर के हैं या जो लाइफ और डेथ के हुए हैं, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। विटनेसेस की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे इसके अंदर, ऐसा सीआरपीसी में नहीं था। तो 183(6) ए का सेकंड प्रोवाइजो भी ये आया है कि विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी अगर वो 10 साल से ऊपर का है या लाइफ और डेथ का है। और फोर्थ प्रोवाइजो कॉरस्पॉन्ड्स टू द सेकंड प्रोवाइजो जो आपका पहले वाला था, मतलब 164 का, जो कि मॉडिफाई करके बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ एनी विक्टिम हु इज फिजिकली और मेंटली, उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन से करेंगे। और एक और इसमें यूज कर दिया है मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हैं, ये इसमें फोर्थ प्रोवाइजो में ऐड कर दिया। ठीक है, आई गेस 183 को हमने रैप अप कर लिया है अच्छी तरीके से एंड आई होप कि यू हैड लाइक दिस वीडियो and I'll see you in the next section of the BNSS. Okay, bye.